हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनमोहन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एमवी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूल प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यदि आप मॉडल स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मॉडल स्कूल के प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी बताऊँगा। तो आप वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि बता देता हूँ। तो मॉडल स्कूल फॉर्म 20 तारीख पहले महीने 2022 मतलब कि 20 जनवरी से चालू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी है। तो आपके पास टोटल 11 दिन हैं। आपको इसके बीच में ही फॉर्म भरना है और शायद इसकी तारीख बढ़ भी सकती है। तो यदि आप लेट हो जाते हैं तो आप उसके बाद भी किसी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैं आपको आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी बता देता हूँ। तो आपको फॉर्म भरने के लिए कक्षा 7वीं की अंक सूची चाहिए होगी और जिसके बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र यदि हो तो, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा। और तीसरे नंबर पर है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की इसमें जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो, और पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जिसके बाद पासपोर्ट कलर फ़ोटो, विद्यार्थी का नाम लिखवाने की दिनांक अंकित होना चाहिए, मतलब कि आपको उसी दिन फ़ोटो खिंचवाना होगा, और विद्यार्थी के हस्ताक्षर। तो आप मॉडल स्कूल का एग्ज़ाम ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर नोट, विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन कियोस्क या डेबिट कार्ड के माध्यम से पोर्टल शुल्क 100 सहित भुगतान पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन आवेदन दर्ज करने की प्रक्रिया बता देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हमें फॉर्म को अंग्रेजी में ही भरें, मतलब अंग्रेजी में ही भरना है हमें फॉर्म को। यहाँ पर पहला यहाँ पर लिखना है हमें नेम, यहाँ पर नेम लिखना है यहाँ, और जिसके बाद में दूसरे में फादर्स नेम, तो यहाँ पे हमें हमारे पिताजी का नाम लिखना है। फिर तीसरे ऑप्शन में है मदर्स नेम, तो यहाँ पर हमें मदर का नेम लिखना है। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपका एक कैलेंडर निकल के जाएगा, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद चयन का आधार जाति है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक भरें, मतलब कि यहाँ पर हमें हमारी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी वर्ग से हो, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप किस जेंडर को है आप उसी जेंडर को क्लिक कर देना है, तो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर जिसके बाद आर यू एमपी डोमिसियल, तो आपको यहाँ पर यदि आप एमपी के हो तो आपको येस सेलेक्ट कर देना है, और यदि नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है। और फिर अन्य जानकारी उधर डिटेल में यहाँ पर आपको बर्थ स्टेट, तो आपको यहाँ पर बर्थ स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी स्टेट आ जाएंगे, तो आपको जिस स्टेट में आपका बर्थ हुआ है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर जिसके बाद में सेलेक्ट बर्थ डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे। तो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में बर्थ हुआ है आपको उसी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर राजगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद आपको बर्थ सिटी, तो यहाँ पर आपको बर्थ सिटी लिख देना है। जैसे कि कोई भी आपका, जैसे कि आप जिस भी विकास खंड तहसील से हो आपको वहाँ वो लिख देना है। जिसके बाद आर यू बेसिकली हैंडीसेप्ड, तो आपको यदि आप विकलांग हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर देना है, यदि नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है। जिसके बाद आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर देना है, तो आपको यहाँ अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। जिसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में हमारे यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करना है। तो ये 8वीं का फॉर्म है तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है। जिसके बाद आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो जिसके बाद दूसरा ऑप्शन में है सेलेक्ट, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है वापस, तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ।
जिसके बाद को आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप वापस अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद अपेयरिंग ईयर, तो आपको जिस साल में आपने 8वीं कक्षा पास की है उस साल वो सन लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब कि यहाँ पर आपको जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखना है। इसके बाद में है एग्ज़ाम नेम, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, या दोनों प्रवेश परीक्षा, तो यहाँ पर आपको वही सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर मॉडल स्कूल प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु संस्था चयन सिर्फ बिंदु क्रमांक 12 में SOI अथवा दोनों परीक्षाओं का विकल्प देने पर नियम पुस्तिका की सूची क्रमांक 14 अनुसार। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मॉडल स्कूल प्रवेश हेतु संस्था चयन, तो ये मॉडल स्कूल के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम, तो आपको इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अभी पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तभी इंस्टीट्यूट नेम आएगा। ये राजगढ़, मैंने राजगढ़ सेलेक्ट कर लिया। तो आपका इंस्टीट्यूट जाएगा, मतलब कि आपको कहाँ पर परीक्षा देनी है। तो आपको जिस भी सिटी में परीक्षा देनी है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जिसके बाद एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, तो आपको कौन से स्कूल, मतलब कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको वहीं पर सेंटर लग जाएगा। फिर एग्ज़ाम सिटी भी आपको आपके आस पास की सेलेक्ट कर लेना है। फिर जिसके बाद स्थायी पता, तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर, टाउन, विलेज, एरिया, कॉलोनी, सिटी, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर से। फिर जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। फिर जिसके बाद मोबाइल नंबर केवल अपना माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देके आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जानकारी SMS दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। तो आप जो भी नंबर देंगे आपको उस नंबर पर SMS आएगा कि कब परीक्षा होनी है, कब क्या होगा। तो आपको अपना एक चलता हुआ मोबाइल नंबर ही देना है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए जो चालू हो। फिर ईमेल आईडी लिख देना है जिस पर SMS आएंगे, और फिर फ़ोटो। तो फ़ोटो में क्या करना है आपको, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर केवल, मतलब कि फ़ोटो में आवेदक का नाम, फ़ोटो लेने की तिथि होना अनिवार्य है। तो मतलब आपको फ़ोटो तुरंत, मतलब तभी उसी डेट में खिंचवाना पड़ेगा, और उसमें आपका नाम और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। और फ़ोटो केवल JPG अथवा JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करें, और फ़ोटो का आकार 5 KB से ज़्यादा और 80 KB से कम होना चाहिए। तो आपको, यदि आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आप कोई भी कंप्रेसर ऐप डाउनलोड कर इमेज को 5 KB से 80 KB के बीच में कर सकते हैं, और फिर 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर की फ़ोटो अपलोड करें। आपको इस रेशो की फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर यहाँ से आप आपका चूज़ फाइल, यहाँ पर से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो फ़ोटो हो, जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो 5 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, और उसमें आपका नाम, फ़ोटो खिंचवाने की डेट और साइन होना चाहिए। घोषणा पत्र, तो यहाँ पर आपको घोषणा पत्र में मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ सत्य और सही है। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार संस्था को होगा। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, और आपको एक बार और अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। फिर जिसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। यहाँ से आपको कैप्चा फिल करना है। जिसके बाद में सबमिट फॉर्म, तो आप जैसे ही सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पर जाकर पेमेंट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।